पिछले एपिसोड में सभी कैंगसियान वैली में पहुंच गए थे। फिर क्विंग सुयान लुयुन के पास आती है और इसे यहाँ आने के लिए थैंक यू बोलती है। फिर लुयुन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस ट्रिप में मेरे स्टूडेंट को भी बेनिफिट होने वाला है। फिर पूछता है जब क्विंग यो ने जाइंट गोरिल्ला को मारा था तब तुम्हारी आंखें चेंज हो गई थी, क्या तुम्हारे पास भी डिवाइन आई है? तब क्विंग सुयान बताती है मेरे पास सोल अवेकनिंग आई है जो किसी भी मार्शल प्रैक्टिशनर के कॉम्बैट पावर को बढ़ा देती है। इसके बाद क्विंग सुयान क्विंग यो की गलती को माफ कर देने के लिए थैंक यू बोलती है। इस पर लुयुन कहता है उसे हॉल में रखने के लिए तुमने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया और उसने भी चुपके से हमेशा तुम्हें प्रोटेक्शन दिया। क्या तुम्हें लगता है यह चीज गलत है? किसी भी मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर को अपनी पूरी लाइफ में इसके शिखर की ओर बढ़ते रहना चाहिए। अगर तुम किसी बुरे इंसान को भी मार दो फिर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस बात से गुस्सा होंगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास सही विवेक है तब इतना ही काफी है। तभी अचानक से इस तरफ बिस्ट का एक बहुत बड़ा झुंड आ जाता है। यह देख चेंगमिंग तुरंत सभी सामान पैक करने के लिए कहता है और यहाँ से निकलने का प्लान बनाता है। कुछ ही देर में यहाँ की सिचुएशन खराब होने लगती है और अब यूचियन भी कहने लगता है हमें यहाँ से निकलना होगा और फिर सभी फ्लाइंग बिस्ट पर यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी सियान नोटिस करता है कि लेफान और लुलिंग इनके साथ में नहीं है। इसके बाद सब घबराने लगते हैं क्योंकि अब दोनों गुफा के अंदर फंस चुके हैं। तब यूचियन कहता है वो दोनों उसके अंदर चले गए, अब उनका बचना मुश्किल है। यह सुनते ही लुयुन सियान को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है, जिसके बाद क्विंग सुयान भी अपनी सिस्टर के साथ अंदर आ जाती है। लेकिन यूचियन और चेंगमिंग यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं लुयुन माउंटेन डिस्ट्रॉयर टेक्निक का यूज करता है और वहाँ के सभी बिस्ट को मार गिराता है, जिसके बाद लेफान, सियान और लिन भी यहाँ पर आ जाते हैं। फिर लुयुन अब यहाँ से निकलने की बात करता है लेकिन तभी कोई इन पर अटैक करने लगता है। इसके बाद एक अजीब सा आदमी बाहर आता है जिसके पास एक हैमर होता है और अपने पावरफुल अटैक से लिन को मार डालता है। यह देख सब अपनी पावर मिलाकर इसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता क्योंकि उस आदमी के साथ में एक और आदमी होता है। फिर सिंगयुन सभी को लेकर यहाँ से भागने लगता है लेकिन दोनों अपनी पावर और स्पीड से इन सभी को पकड़ लेते हैं। अब लुयुन भी समझ जाता है कि सामने वाला आदमी बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब इनके बीच शानदार मुकाबला होने लगता है। पहला आदमी लेफान को जख्मी करने वाला होता है लेकिन तभी क्विंग सुयान अपनी आई पावर का यूज करती है और लेफान को जख्मी होने से बचा लेती है। इसके बाद यह सब फिर से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन इस बार भी दोनों आदमी इन पर भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी लियू सिंह यहाँ पर आ जाता है और लुयुन की मदद करने लगता है। इसके बाद लियू सिंह और उस आदमी के बीच फाइट होने लगती है जिसमें लियू सिंह इन पर भारी पड़ने लगता है। फिर लियू सिंह इनको यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है लेकिन तभी लुयुन नोटिस करता है कि लियू सिंह से ब्लड पॉइजन का असर अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी हैमर वाला आदमी भी यहाँ पर आ जाता है। फिर लुयुन और लियू सिंह एक साथ पहले आदमी पर अटैक करने जाते हैं लेकिन आदमी अब डांसिंग स्वॉर्ड का यूज करने लगता है और इन दोनों को आसानी से जख्मी कर देता है। आदमी लियू सिंह से कहने लगता है तुम जख्मी होने के बावजूद भी यहाँ क्यों आ गए? इस पर लियू सिंह कहता है मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ। अब कुछ ही देर में सबकी कंडीशन खराब हो जाती है। इसके बाद लुयुन सभी को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। तब आदमी कहता है मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। इस पर लुयुन कहता है तुम इन सभी को यहाँ से जाने दो, मैं वादा करता हूँ मैं यहीं रुकूंगा, जिसके बाद तुम अपना मिशन पूरा कर लेना, नहीं तो अगर इन लोगों ने भागने में मेरी मदद की फिर तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। लेकिन आदमी अभी भी नहीं मानता। फिर लुयुन पुनर्जन्म वाली स्टोन की पावर का यूज करता है और दिखा देता है कि मेरे पास भागने का रास्ता है। यह देख आदमी डरने लगता है क्योंकि अगर लुयुन यहाँ से भाग गया तब इनका मिशन फेल हो जाएगा। इसलिए अब दोनों लुयुन के अलावा सभी को जाने देते हैं। फिर लियू सिंह इसके साथ रुकना चाहता है लेकिन लुयुन इसे भी बेहोश कर देता है और फिर सब यहाँ से चले जाते हैं। अब लुयुन इनसे पूछता है चिसियाओ मुझे मारने के बदले में तुम्हें क्या देगा? जिस पर आदमी कहता है इसके बदले वो हमको मनी देगा। तब लुयुन कहता है मुझे उम्मीद नहीं था ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैंने जब यूचेन को देखा था मुझे शुरुआत से ही शक हो गया था क्योंकि चेंगमिंग इसे अपने प्यार के बीच कभी नहीं लाना चाहेगा। इसके अलावा यहाँ की जगह ऐसी है जहाँ बिस्ट का वेव आ ही नहीं सकता, लेकिन इसे भी तुम दोनों ने अरेंज किया था। तुम दोनों ने लिन से लुलिंग और लेफान को
गुफा के अंदर भेजा था क्योंकि उसके बाद मैं उनको बचाने जरूर आऊंगा, लेकिन फिर तुम दोनों ने लिन को भी मार दिया ताकि साजिश का कोई सुराग ना बचे। अब लुयुन कहता है अगर तुम मुझे जाने दो फिर मैं तुम्हें 10 गुना ज्यादा मनी दूंगा, लेकिन आदमी इसकी बात नहीं मानता और फिर दोनों एक साथ इस पर अटैक करने जाते हैं। यह देख लुयुन हैवी स्वॉर्ड के ब्लैक होल पावर का यूज करने लगता है और इनके अटैक को आसानी से रोक देता है। लुयुन कहता है मैं अभी नहीं मर सकता, मुझे तो अभी सिंगसियान से बदला लेना है और लियू सियान भी मेरा वेट कर रही है। अब लुयुन ब्रेक थ्रू करने का सोचता है क्योंकि अभी अर्थ स्पिरिट की लेवल 9 वाली पावर एनफ नहीं है। अब यह दोनों भी लुयुन का इंटेंशन समझ जाते हैं और ऐसा होने से रोकने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। वहीं लुयुन अचानक से ब्लैक होल की दुनिया में चला जाता है और वह इस बात से हैरान हो जाता है क्योंकि इसे फील होने लगता है कि ब्लैक होल भी इसकी मदद करना चाहता है। तभी ब्लैक होल अचानक से इसकी आर्मर को खींचने लगता है और अब पुनर्जन्म वाली बुक भी यहाँ ओपन हो जाती है, जिसके बाद लुयुन किसी मिस्टीरियस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर इसे एक फॉर्मेशन दिखाई देता है। इसके बाद लुयुन जैसे ही वहां पहुंचता है एक पावरफुल वेपन इसके आर्मर में आ जाता है। इधर आदमी की तलवार लुयुन के गर्दन तक पहुंचने वाली होती है, लेकिन तभी लुयुन ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद से इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और दोनों आदमी नोटिस करते हैं कि लुयुन हेवनली स्पिरिट के लेवल 2 पर पहुंच गया है। अब हैमर वाला आदमी लुयुन पर अटैक करने जाता है, लेकिन इसकी पावर बिल्कुल भी काम नहीं करती, जिसके बाद यह पूरी तरह हैरान हो जाता है क्योंकि इसके पास गोल्डन लाइट हैमर की मार्शल स्पिरिट है। इसके बाद पहला आदमी लुयुन पर किसी टेक्निक से अटैक करता है, लेकिन फिर लुयुन जब अटैक करता है तब इसका अटैक इसे चीरते हुए उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन फिर हैमर वाला आदमी इसे रोक लेता है। यह देख लुयुन समझ जाता है कि सामने वाले आदमी के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल पावर है। इसके बाद पहला आदमी फिर से कोई खतरनाक टेक्निक यूज करता है, लेकिन लुयुन इसे भी आसानी से रोक लेता है और हैवी स्वॉर्ड के ग्रेविटी से इसे अपनी तरफ खींचने लगता है। फिर लुयुन माउंटेन डिस्ट्रॉय टेक्निक से अटैक करता है और इसको मार डालता है, लेकिन इसकी वजह से अब लुयुन की बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम हो जाती है। अब इस बात से हैमर वाला आदमी काफी गुस्सा होता है और ब्लड बर्निंग टेक्निक का यूज करने लगता है। इसके बाद दोनों में एक शानदार फाइट होती है, जिसके पावर से यह पूरी जगह डगमगाने लगती है। तभी इसी बीच आदमी लुयुन पर अपनी हैमर से पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी लुयुन नहीं मरता, जिसे देख आदमी पूरी तरह हैरान हो जाता है। अब आदमी फिर से कोई टेक्निक यूज करना चाहता है, लेकिन इससे पहले ही सिंगयुन इस पर अटैक कर देता है। अब आदमी भी समझ जाता है कि लुयुन बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर लुयुन इसका हैमर पकड़ लेता है और इसे जख्मी कर देता है। इसके बाद लुयुन कहता है मिशन कंप्लीट होते ही तुम चेंगमिंग से जरूर मिलोगे, तुम मुझे उसकी लोकेशन बता दो। इसके अलावा लुयुन इसे टॉर्चर करने की भी धमकी देता है, लेकिन आदमी बताने से इनकार कर देता है क्योंकि अब इसे भी पता है लुयुन किसी भी तरह इसे नहीं छोड़ेगा। तब लुयुन इसे वुडू के बारे में बताता है, जो एक इविल हैंड मार्शल एम्परर था और उसने 1000 से भी ज्यादा टॉर्चर टेक्निक बनाया था। इसके बाद लुयुन उसी में से एक टॉर्चर टेक्निक यूज करता है, जिसके बाद आदमी की हालत खराब हो जाती है और इसे लोकेशन के बारे में बता देता है, लेकिन इसके बाद ही लुयुन इसे मार डालता है। अब लुयुन कहता है मैं इस दिन का काफी समय से इंतजार कर रहा था। आज से 6 साल पहले जो हुआ था वह बहुत ही जल्द रिवील होने वाला है। वहीं चेंगमिंग और यूचेन वापस पहुंच गए हैं। अब लेई परेशान होने लगता है और पूछता है कि लुयुन और बाकी लोग कहाँ हैं। तभी लुयुन के सभी स्टूडेंट भी यहाँ पहुंच जाते हैं। अब इनकी कंडीशन देख मास्टर चेंग लुयुन के बारे में पूछने लगता है, जिसके बाद क्विंगयो कैंगसियान वैली की पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है और बताती है कि लुयुन बहुत बड़े खतरे में है। अब क्विंगयो चेंगमिंग से कहने लगती है यह सब तुम्हारी साजिश है, तुम औरा स्टोन के बहाने से लुयुन को वहां ले गए और फिर 2 लोगों को मारने के लिए भेज दिया जो हेवनली स्पिरिट के लेवल 6 पर हैं। इस पर चेंगमिंग कहता है यह सब तुम्हारा अनुमान है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है? इस पर ची सियाओ कहता है लॉ एनफोर्समेंट हॉल किस लिए है, इस बारे में वह इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। इसके बाद मास्टर चेंग सबसे पहले लुयुन को खोजने का डिसाइड करता है, जिस पर लुयुन के सभी स्टूडेंट भी वहां जाने का डिसाइड करते हैं और इसके अलावा क्विंग सुआन भी जाने लगती है। यह देख ची सियाओ इसे रोकता है। तब क्विंग सुयान कहती है लुयुन ने हमें बचाने के
लिए खुद को खतरे में डाल दिया, इसलिए अब मुझे भी उसके लिए जाना है। इस पर ची सियाओ कहता है, इंटरनल अफेयर डिवीजन के स्टूडेंट को ऐसा करना अलाउड नहीं है। अगर तुमने ऐसा किया फिर अब से तुम मेरी स्टूडेंट नहीं रहोगी। लेकिन क्विंग सुयान किसी भी बात की चिंता नहीं करती और लुयुन को खोजने चली जाती है, जिसके बाद ची सियाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर हॉल मास्टर को जब इस बारे में पता चलता है वह भी काफी गुस्सा हो जाता है और लुयुन को खोजने ब्लड आर्मी और बहुत सारे स्वॉर्ड मास्टर को भेजता है। फिर सब मिलकर लगातार 3 दिनों तक केंगसियान वैली में लुयुन को खोजते हैं, लेकिन लुयुन का कहीं भी पता नहीं चलता और इस बात से लुयुन के स्टूडेंट काफी दुखी होते हैं। इसके बाद हम चेंगमिंग को यूचेन और टैंग के साथ एक जगह पर पार्टी करते हुए देखते हैं, जहां इनकी बातों से पता चलता है कि इस प्लान में टैंग भी शामिल था। अब तीनों यहाँ उन दोनों लोगों का वेट करने लगते हैं जो लुयुन को मारने गए थे। तभी यहाँ दरवाजे पर कोई आता है, इनको लगता है वह दोनों आ गए। फिर टैंग खुश होते हुए दरवाजा खोलने जाता है, लेकिन वहाँ खड़ा लुयुन एक झटके में ही इसे मार डालता है। अब लुयुन को जिंदा देख दोनों की हालत खराब होने लगती है और इनको समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया। तभी चेंगमिंग इसके बढ़े हुए कल्टीवेशन को नोटिस करता है और अब लुयुन के सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है। इसके अलावा चेंगमिंग इसे बहुत सारे ऑफर भी देता है, लेकिन लुयुन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता और वह यूचेन को भी मार डालता है। अब यह देख चेंगमिंग पूरी तरह से डर जाता है और इसे झांगकुंग स्वॉर्ड देने की बात करने लगता है, जो 6 पैटर्न वाला एक किंग स्वॉर्ड है। लेकिन तभी लुयुन इसका लेफ्ट वाला हाथ भी काट देता है और फिर पूछता है, क्या तुम्हें पता है मैंने ऐसा क्यों किया? इसके बाद लुयुन इसे वह इंसिडेंट याद दिलाता है जब इसने इसके स्पिरिचुअल सी को डिस्ट्रॉय किया था। इस तरह चेंगमिंग को पता चलता है लुयुन असल में सिंगयुन है। इसके बाद चेंगमिंग अपने जान की भीख मांगने लगता है। फिर लुयुन कहता है, पहले तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। अब लुयुन सबसे पहले 7 स्टार ऑरा स्पिरिट स्टोन के बारे में पूछता है। तब चेंगमिंग बताता है, कुछ सालों पहले तक वांजियान हॉल और एंशिएंट स्टार सेक्ट के बीच कोऑपरेशन एग्रीमेंट था, जिसके दौरान यह 7 स्टार ऑरा स्पिरिट स्टोन यहाँ पर आया था, लेकिन मुझे इसके ओरिजिन के बारे में मालूम नहीं है। यह सुनते ही लुयुन इसे हार्ट टीयरिंग फिंगर टेक्निक से टॉर्चर करने लगता है, जिसके बाद चेंगमिंग सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वह बताता है कि 7 स्टार ऑरा स्पिरिट स्टोन हॉल मास्टर के हाथों से आया है। आज से 18 साल पहले लियू मेंगयान की फैमिली वालों ने एंशिएंट स्टार सेक्ट के लड़के से शादी करने के लिए फोर्स किया, लेकिन मेंगयान वहां से भाग आई, जिसके दौरान हॉल मास्टर का बेटा भी उसके प्यार में पड़ गया। फिर इन दोनों बड़े पावर ने इनकी शादी कराने की सोची, क्योंकि इसके बाद इन दोनों के बीच अलायंस हो जाती और यह सबसे बड़े पावर बन जाते। लेकिन मेंगयान फिर से भाग गई, जिसके बाद वांजियान हॉल और एंशिएंट स्टार सेक्ट ने उसे ट्रैक करने के लिए अपने बहुत सारे मास्टर भेजे। तब इनको पता चला मेंगयान ने लियुयुन डायनेस्टी में किसी से शादी कर लिया था और उसका एक बच्चा भी हो गया था। तभी लुयुन पूछता है, क्या मेंगयान अभी भी जिंदा है? इस पर चेंगमिंग कहता है, उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर है। यह सुनते ही लुयुन इसकी गर्दन पकड़कर लटका देता है और पूछता है, इसका मतलब क्या है? फिर चेंगमिंग बताता है, उसने अपने बच्चे को खो दिया। इसके अलावा पवेलियन मास्टर ने मेंगयान की बॉडी में एक पॉइजन भी डाल दिया। अब यह सुनते ही लुयुन और भी गुस्सा हो जाता है। फिर चेंगमिंग आगे बताता है, एंशिएंट स्टार सेक्ट ने मेंगयान को वापस पाने के लिए वांजियान हॉल को ट्रेजर दिया, जिसमें यह स्टोन भी शामिल था। लेकिन अब मेंगयान किस जगह पर है मुझे इस बारे में पता नहीं है। इसके बाद लुयुन व्हाइट टाइगर बाहर निकाल देता है, जिसे देख चेंगमिंग की हालत खराब हो जाती है। फिर लुयुन रिवील कर देता है कि मेंगयान इसकी मदर है और अब वांजियान हॉल और एंशिएंट स्टार सेक्ट को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता। इसके अलावा इसमें जितने लोग भी इन्वॉल्व थे, लुयुन उन लोगों को भी मारने की बात करता है। इसका अगला एपिसोड भी बहुत जल्द आने वाला है। अगर आपने पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।